कंपनी जो होती है वो कंपनी होती है जिसके अंदर जिसकी ओनरशिप जो होती है वो 51% गवर्नमेंट के पास होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी या फिर जॉइंटली होगी, और जो कि रजिस्टर्ड होगी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% पेड अप कैपिटल, मतलब कि उसकी ओनरशिप जो है, या फिर हम ये लगा सकते हैं कि जैसे गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट किया है, कोई काम किया है, उसके अंदर क्या बोलते हैं 100 करोड़ रुपए लगाए हैं, तो 100 करोड़ के अंदर से 60 करोड़ रुपए जो है वो गवर्नमेंट के होने चाहिए, चाहे सेंट्रल के हों चाहे स्टेट के, चाहे दोनों के मिला के हों, तब वो गवर्नमेंट कंपनी कराएगी, और वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली, तभी हम उसको गवर्नमेंट कंपनी कंसिडर करेंगे। जैसे हम बहुत से कॉलेजेस और बहुत से स्कूल्स ऐसे देखते हैं कि जो ये कहा जाता है कि सेमी गवर्नमेंट है। सेमी गवर्नमेंट का मतलब यही होता है कि 50% जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास है उसकी, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं। इसके अंदर सबसे पहले इसकी फीचर्स आती हैं, रजिस्ट्रेशन होता है इसका इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट कंपनी बनाते हो तो उसको आपको रजिस्टर करना पड़ेगा कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, ठीक है। इसके बाद सेकंड हमारा आता है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ये कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, फंक्शन एज अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो ये फंक्शंस भी उसके अकॉर्डिंगली करती है कि इंडिपेंडेंट है गवर्नमेंट की, इसके अंदर मतलब अकेली गवर्नमेंट उसकी ओन नहीं है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। उसके बाद मैनेज्ड बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एंड अदर शेयर होल्डर्स। मैनेज किए जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू और अपॉइंट किए जाते हैं जो भी गवर्नमेंट है और उसके अदर शेयर होल्डर हैं उसके थ्रू। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फंडिंग ऑब्टेन फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग, प्राइवेट शेयर होल्डर्स एंड कैपिटल मार्केट। इसके अंदर फंडिंग गवर्नमेंट से आती है, शेयर होल्डर से आती है, प्राइवेट जो शेयर होल्डर होते हैं उनसे आते हैं, कैपिटल मार्केट से आती है। अब अभी सोचोगे प्राइवेट शेयर होल्डर से कैसे आएगी? प्राइवेट शेयर होल्डर से इसलिए आएगी क्योंकि 51% से ऊपर आपके पास होना चाहिए, उसके अलावा जो हमारा बच गया है वो भी तो कोई लेगा ना, तो वो उसके अंदर भी तो कोई इन्वेस्ट करेगा, उस वहाँ पे भी हमें पैसा चाहिए, तो वो प्राइवेट शेयर होल्डर्स देंगे, ठीक है। मेरिट्स क्या होती हैं इसकी? इजी टू फॉर्म एज ए नॉन स्पेशल एक्ट एंड रिक्वायर ओनली स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन इज नीडेड। इजीली इसको फॉर्म किया जा सकता है, कोई भी स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन इसके अंदर नीडेड नहीं होती है। मैक्सिमम ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर, ऑपरेशंस के अंदर जो भी फाइनेंशियल चीज़ें करनी है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आसानी से आराम से वो चीज़ें डन की जा सकती हैं। इसके बाद है कैन रिक्वायर रिक्रूट प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड ऑफर कम्पिटिटिव सैलरीज। आप रिक्रूट कर सकते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट को